क्या जैसे बाबरी मस्जिद खोदी वैसे ही क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद भी खोदी जाएगी? कुछ लोगों के अंदर मायूसी ज़रूर होगी। मैं बिल्कुल भी मायूस इसलिए नहीं हूँ कि मैंने ये देखा है, मैं जानता हूँ कि जीत आखिर में हक की होती है। मैं बाबरी मस्जिद के केस को भी फाइनल नहीं मानता हूँ। बाबरी मस्जिद के केस को भी मैं फाइनल नहीं मानता हूँ। तो आज जो भी कुछ हो रहा है वही फाइनल नहीं है, ये सब कुछ अंतिम नहीं है। जब खाने काबा के अंदर बहुत सारे बुत थे, कितने 300 समथिंग बुत थे वहाँ पर, और वहाँ पर पिछले 450 साल से एक भी बुत नहीं है। तो इसलिए आई एम बिलीवर ऑफ दिस थियोलॉजी। इसलिए मैं ना कभी मायूस होता हूँ, ना मैं कभी किसी चीज़ से इनसे डरता हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, मुझे कुरान पे भरोसा है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग पे भरोसा है, मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, मुझे हमारी मशीनरी पे भरोसा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो दलीलें पेश की गईं, उन दलीलों पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल ये बताया गया कि एक फव्वारा है वो शिवलिंग बन गया और तमाम चैनलों की तरफ से अलग ही दावे पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? इसी पर हमसे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं। सर, क्या क्या बातें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं? क्योंकि दलीलें जो दी गई थी उन दलीलों पर खुद ही हिंदू पक्षकार के वकील ही सहमति नहीं बना पा रहे। देखिए, जो दलीलों में जो मेन बात है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट ये की गई, प्रेयर ये की गई कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो रोज़ नई वहाँ पर याचिकाएं वो ले रहे हैं, पिटिशंस ले रहे हैं, उस पर स्टे कर दिया जाए। दूसरी एक चीज़ ये थी कि इन्होंने रातों रात जिस चीज़ को ये कर दिया कि साहब वो वहाँ पर शिवलिंग है। मैं उसके अलावा एक बात और बताऊँ, देखिए इनका जो प्रचार तंत्र है वो कितना शक्तिशाली है कि वो विद इन सेकेंड्स वो उन्होंने कह दिया साहब शिवलिंग है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा कि साहब भगवान जी ने दूध पी लिया कहीं पर, तो पूरे देश के अंदर चल गया था कि दूध पी रहे हैं। तो ये जो इनका प्रचार तंत्र है बड़ा ख़तरनाक वाला है, बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें एक जो ख़ास बात है वो ये है कि सर्वे की रिपोर्ट आज फाइल होनी थी कोर्ट के अंदर। लर्निड कोर्ट ने उस पर ऑर्डर उसको संरक्षित करने का कल ही कर दिया, बिना सर्वे की रिपोर्ट के, बिना सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जमा किए हुए। जो कमिश्नर साहब अपॉइंट किए गए थे उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने कल ही संरक्षित कर दिया और एक्सपार्टी कर दिया। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि एक सेक्शन 11 है सीपीसी में, सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत जो प्रोसीजर पूरा बताया गया है किस तरह से दीवानी के मुकदमे चलेंगे। उसमें सेक्शन 11 ये कहता है, प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, वो ये है कि साहब अगर किसी मामले का निस्तारण हो चुका है, कोर्ट ने कर दिया है, सेम सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा, सेम सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा। तो इस मामले का निपटारा तो 1937 में सूट नंबर 62 ऑफ 1936, जिसका टाइटल था दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, उसमें हो चुका था कि ये पूरी की पूरी मस्जिद है और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो फिर आज ये पंडोरा बॉक्स खोलने की क्या बात है? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएसआई सेक्शन 45 की एप्लीकेशन पिछले साल लगी गई थी इसके अंदर कि साहब इसमें खुदाई करवा के इसको देखा जाए यहाँ पर क्या है। लर्निड कोर्ट ने पिछले साल भी ऑर्डर कर दिया था, हाँ साहब हम इसकी साइंटिफिक सर्वे करवाएंगे। उस ऑर्डर में ये लिखा था कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है 1600 ईस्वी के कि साहब कोई मस्जिद तोड़ी गई थी या मंदिर तोड़ा गया था, नहीं तोड़ा गया था, ऐसी मान्यता है। तो मान्यता के ऊपर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, हम इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करवाएंगे। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो इसको मना करता है कि जब आप चेंज ही नहीं कर सकते किसी भी रिलीजियस प्लेस को, तो एविडेंस कराने का क्या मतलब है, ये कलेक्ट करने का क्या मतलब है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि 1937 को अगर हम भूल भी जाएं, पिछले साल ही तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको स्टे किया। फिर एक नई पिटीशन इस बार लगा दी गई, और लगाई गई पिटीशन किसमें कि साहब हम तो सिर्फ गौरी शंकर की प्रार्थना करने के लिए, उसकी इबादत के लिए पिटीशन लगा रहे हैं, हमें यहाँ परमिशन दी जाए। गौरी शंकर का स्थान कहाँ पर है? दीवार के पीछे की तरफ। उसकी आड़ में खेल क्या खेला गया कि साहब
फोटोग्राफर अपॉइंट कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि उस फोटोग्राफी को अपोज नहीं किया इंतजामी कमेटी ने। क्यों नहीं किया, मेरी समझ से बाहर है। तो बहरहाल वहाँ पर ये ऑर्डर हो गया। अब वो वहाँ पर फोटोग्राफी के बाद में 3 दिन कुछ नहीं मिला, चौथे दिन अचानक के साहब वो शिवजी प्रकट हो गए। चलिए, वो एक धार्मिक भावना उनकी बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये मुल्क कानून से चलता है। कानून की इंटरप्रिटेशन अगर एक जज साहब ने गलत कर दी, हमें उम्मीद है कि दूसरे जज साहब उसको ज़रूर करेक्ट कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी उम्मीद के साथ में पिटिशंस लगी। हुज़ैफा अहमदी साहब ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स भी किए, सारी चीज़ें रखी कोर्ट के सामने। और हमें उम्मीद ये थी कि ऑनरेबल कोर्ट, चूँकि 1991 का एक्ट है और तमाम जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें ज़रूर स्टे करेंगे। लेकिन अब ये हम पर ये देखिए बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने कहा कि नहीं, पहले हम हिंदू पक्ष को भी सुनेंगे, जो पक्षकार हैं उनको नोटिस कर दिया तो थर्सडे में सुनवाई होगी। लेकिन इसके बरखिलाफ लोअर कोर्ट ने, जो कि एक सबसे निचली अदालत है हिंदुस्तान की, उनका क्या रुख था कल, बिना सुने हुए मुस्लिम पक्ष को उन्होंने सीधे संरक्षित करने का ऑर्डर कर दिया कि साहब इसको संरक्षित करिए, इसको प्रोटेक्ट करिए आप। यहाँ पर भाई अगर वहाँ पर शिवलिंग होता या मुसलमानों की इंटेंशन उसको कुछ तोड़ने की होती कभी भी, तो वो आज से तो नहीं है वहाँ पर फाउंटेन तो हमेशा से वहाँ पर है। तो फाउंटेन को अगर तोड़ दिया गया होता, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती तो चूंकि वो फाउंटेन था और कोई ऐसी बात भी नहीं है, अब चूंकि कुछ नहीं मिला कहीं पर भी, तो कुछ ना एक इशू तो बनाना था। ये मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आप इस चीज़ से गौर करिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और स्पॉन्सर्ड है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अप्रैल में यहाँ पर पिटिशन लगती है कि साहब फोटोग्राफी करवा लीजिए। उसी के वक्त कुतुब मीनार का मुद्दा उठता है कि साहब ये तो फला मंदिर है, विष्णु स्थल है, इसे डिक्लेयर कर दीजिए। उसी वक्त में ताजमहल का मुद्दा उठता है कि साहब यहाँ 22 कमरे खुलवा लीजिए। उसी वक्त में मथुरा का मुद्दा उठता है। तो ये सारी की सारी पिटिशन जो लगी, और ताजमहल वाली किसने लगाई, वो तो डिक्लेयर्ड उनके बीजेपी के मीडिया विंग के उत्तर प्रदेश के कुछ हैं, क्या है वो क्या नहीं है, अश्विनी उपाध्याय जी, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं है जो आज प्रेजेंट कर रहे हैं कि साहब ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जो भी कुछ होगा सामने आ जाएगा। ये कोर्ट का मामला कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर ये कोर्ट का मामला होता तो फिर कोर्ट्स आदर करती, सम्मान करती कानून का। बीजेपी वाले पहले कानून बदलवाते, बाद में कोर्ट के अंदर जाते, समझ में आती है, ठीक है। कानून के होते हुए जब कोई भी ऑनरेबल कोर्ट, लर्निड कोर्ट कोई इस तरह का फैसला करते हैं जो कानून सम्मत नहीं है, कानून के खिलाफ है, गलत है, पूरी तरह से इलीगल है, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर इसी के साथ साथ जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने जो वजू खाने के आसपास की दीवार हैं उन्हें तोड़े जाने की अपील कर दी, और साफ शब्दों में तमाम मीडिया से बोलते हुए आज नजर आए, खुद सुप्रीम कोर्ट में भी, कि ये जो शिवलिंग और फवारे की जो शगुफा मुस्लिमों की तरफ से छोड़ा जा रहा है, वो हमें मालूम है कि शिवलिंग क्या होता है, फवारा क्या होता है। तो कल को क्या ऐसा देखा जाएगा कि जो पार्लियामेंट के बाहर में फवारा लगा हुआ है उसे भी शिवलिंग घोषित किया जाएगा? क्योंकि कल से ही नजर बनी हुई है, इंडिया टीवी कहता है 4.8 लंबा जो है वो शिवलिंग मिला है, आज तक जाते जाते वो 12.8 का हो जाता है, कोई 16 पॉइंट बताता है। असल में ये माजरा क्या है? क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करना ही अब मेन मकसद रह गया है? देखिए ऐसा है नदीम भाई, मैं कुतर्क में नहीं जाता। विष्णु जन कुतर्क कर रहे हैं तो कुतर्क का जवाब कुतर्क नहीं होता। बिल्कुल। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिंदू थियोलॉजी, हिंदू मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12, और वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वाले फाउंटेन को कहते हैं कि शिवलिंग है, और वो नंदी को फेस कर रहा है, ये भी ज्योतिर्लिंग है। अगर ये भी ज्योतिर्लिंग है तो फिर 13 हो जाएंगे, तो फिर हिंदू थियोलॉजी डमलिश हो जाएगी। तो या तो उन 12 में से कोई एक नहीं है या फिर ये नहीं है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये बात भी जो दफा 45 का ऑर्डर किया था पिछले साल लर्निड कोर्ट ने, जो स्टे हो रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उस जजमेंट में लिखी हुई है। ये बाकायदा प्लीडिंग है ये
कि साहब 13 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे अगर ये ज्योतिर्लिंग है तो, हिंदू थियोलॉजी तो 12 को कहती है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब बताइए जब 12 के 12 मौजूद हैं तो फिर आप किस बेस पे यहां पर कह रहे हैं कि साहब ये ज्योतिर्लिंग है, यह शिवलिंगम है। तो ये बेसिकली हिंदू थियोलॉजी के भी खिलाफ है, लेकिन चूंकि देश को एक नफरत की आग में झोंकने की कोशिशें जो हैं 2024 इलेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सब सूट करता है कि देश डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पे चले, लोग क्वेश्चन नहीं पूछें, लोग महंगाई के बारे में बातें नहीं करें, लोग गैस के बारे में बातें नहीं करें, पेट्रोल के बारे में बातें नहीं करें, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं इस बारे में बातें नहीं करें, सिर्फ इसी चीज़ में लोग उलझे रहे हैं तो लोग उलझ रहे हैं। जबकि हमारा मानना ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने, लर्नेड कोर्ट ने, जो बनारस की कोर्ट है, उस पर कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए था, कर दिया है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है हमें कि वहाँ पर इंसाफ होगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिला रहा हूँ, परसों ही उन्होंने दिया था ये कि डिनायल ऑफ जस्टिस लीड्स टू एनार्की, यानी कि आप अगर इंसाफ करना बंद कर दोगे, इंसाफ लोगों को देना बंद कर दोगे तो अराजकता की तरफ लेके जाएगा। तो हमारी गुजारिश ये है आपके माध्यम से तमाम व्यूअर्स से, पूरे मुल्क से, सरकार से भी, कि इस देश को अराजकता की स्थिति से बचाइए। इस देश को जो हमारे बड़ों ने, सबके बड़ों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है, खून बहाया है, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए उसको राय का मत जाने दीजिए। जो आस्था की चीज़ें हैं उस पर एक विराम लगा दिया गया 1991 में। अभी एक चैनल पे एक स्पीच दे रहे थे एक एंकर साहब, बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता बन के, कि साहब 1991 का एक्ट कंसल्टेशन नहीं हुई, उस पर बहस नहीं हुई। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मैं टाइम्स नाउ पर राहुल की बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ तक कह दिया कि साहब जैसे आज मोदी जी की सरकार कोई कानून बनाती है थ्रोटल डाउन कर देती है, यानी कि ज़बरदस्ती बनाती है, ऐसी कांग्रेस ने ज़बरदस्ती बनाया। तो एक तो उनका एक्सप्रेशन था कि मोदी जी की सरकार ज़बरदस्ती बनाती है, एक उनका यह था कि साहब 1991 का एक्ट भी ज़बरदस्ती बना दिया गया, उस पर कंसल्टेशन नहीं हुई। बताइए मुझे कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को पूरी तरह से कंसिडर किया। इस एक्ट को कंसिडर करने के बाद इस एक्ट पे फैसला किया 1991 पे, और 5 जजेस बेंच ने किया। वो फैसला क्या किया कि एक्ट पूरी तरह से वैलिड है और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को जोड़ने वाला है, मजबूत बनाने वाला है। आज आप इस एक्ट को हटाने की बात करते हैं, आज आप आस्था की बात करते हैं, तो फिर देश का सेकुलर फैब्रिक कहाँ गया? सेकुलर फैब्रिक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो अभिन्न अंग है, उसे तो कोई नहीं हटा सकता, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे आप कितनी बड़ी ताकत में क्यों नहीं आ जाए, चाहे सारे के सारे एमपीए की पार्टी की आ जाए, फिर भी जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, जो सेकुलरिज्म है, वो नहीं चेंज कोई भी कर सकता। ये हमारा मानना है, हमारे यकीन है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, फिर आप किस बेस पे कर रहे हो साहब? वो कंसल्टेशन नहीं था। दूसरी चीज़, 1991 में जब एक्ट पास हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बहस चली। उमा भारती का स्टेटमेंट, उमा भारती की बहस पार्लियामेंट के अंदर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी साहब की जो बहस है वो पार्लियामेंट के अंदर कैसे है फिर मौजूद? उमा भारती की बहस कैसे मौजूद है फिर वहाँ पर? और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मेंबर आने उनकी बहस कैसे मौजूद है फिर इस एक्ट के रिलेटेड? अगर आप बिल पर जब आप बहस उठा के, गूगल पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स देख सकते हैं, जो बहस हुई है उसमें इन्होंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि साहब ये एक्ट हमें मंजूर नहीं है क्योंकि अयोध्या का मैटर चल रहा है, आप अयोध्या का मैटर बाहर निकाल दीजिए, बाकी आप लागू कर लीजिए, हमें को मतलब नहीं है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला किया अयोध्या वाले में, ये कहा कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिले कि वहां पर मस्जिद, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन चूंकि आस्था का मैटर है और अब किसी भी और मस्जिद का या रिलीजियस प्लेस का मामला नहीं खुल सकता क्योंकि यहां पर एक्ट है 1991 का, इसलिए हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कहां से रह गया फिर? जो आज ये बड़े चीख चीख के कह रहे हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम ये करते हैं, बताइए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कहाँ से है फिर? लोअर कोर्ट की तो बात छोड़ दिए, तो लोग सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते। हमें उम्मीद है, देखिए नदीम साहब, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि जीत आखिर में सच्चाई की होती है। हमें झूठ या झूठ के साथ देने वाले विचलित तो कर सकते हैं, परेशान तो कर सकते हैं, हम हरा नहीं सकते। आज आप एलिज्ड पास्ट सिंस को, जो आप कहते हैं साहब पुराने लोगों ने गलती करी है, मुगलों ने गलती करी, कोई एविडेंस का नहीं है,
हिस्टोरियंस लिखते हैं, हिस्टोरियंस दोनों तरह की बातें लिखती हैं और भी तरह की बातें लिखती हैं, वो आप पढ़ाई लिखाई के लिए रहने दीजिए, उसको लोगों को पीएचडी उस टॉपिक पर करने दीजिए, लेकिन देश को तो आगे बढ़ने दीजिए ना। अब आप देश को उस बात पे लड़ाएंगे साहब 400 साल पहले यहाँ पर ये हुआ था, इससे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई इस वक्त का आदमी मौजूद नहीं है, कोई और साक्ष्य मौजूद नहीं है, कमाल की बात है, देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि जैसे इस मुल्क के अंदर, मैं एक बहुत रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, उसको जरा गौर करिए। मैं इन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, क्या इन लोगों का ये कहने का मतलब है कि साहब आप 400 साल पुरानी जो मुगलों ने इनके मुताबिक गलतियाँ की, ये आज उनको सुधारेंगे? तो आज एक वर्ग के मुताबिक तो आप भी गलती कर रहे हो, आप भी तो आज के औरंगजेब बनने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या आने वाले वक्त में जो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, फिर इस गलती को सुधारा जाएगा? तो इसका मतलब ये चीज़ जब तक दुनिया चलेगी चलती रहेगी कि पहले कल मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया तुम्हारे मुताबिक, आज मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो कि हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। आज की हिस्ट्री तो लिखी जा रही है ना, ये तो है नहीं कि सब पुरानी हिस्ट्री की तरह लिखी नहीं गई। तो उसके बाद में कल फिर इस चीज़ को दोबारा वो किया जाएगा चेंज, क्यों? क्या इंसानी जिंदगियों की कीमत इतनी बेकार है कि उन चीज़ों के अंदर ही लड़ते रहें बस? मेरा अपना मानना यह है कि जिस नीयत के साथ में 1991 एक्ट बनाया गया था कि ये मुल्क साइंस का मुल्क होना चाहिए, ये मुल्क एक मॉडर्न कंट्री होना चाहिए, ये मुल्क एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए, उसको उस मुल्क के इस हाल पर रहने दो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगा। तमाम व्यूवर्स का ये मानना है, खासतौर पे ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के एक मायूसी है, सवाल हर जगह है कि क्या जैसे बाबरी मस्जिद खोदी वैसे ही क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद भी खोदी जाएगी? देखिए, मायूसी की जो बात है वो हर आदमी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ लोगों के अंदर मायूसी ज़रूर होगी। मैं बिल्कुल भी मायूस इसलिए नहीं हूँ कि मैंने ये देखा है, मैं ये जानता हूँ कि जीत आखिर में हक की होती है। मैं बाबरी मस्जिद के केस को भी फाइनल नहीं मानता हूँ, बाबरी मस्जिद के केस को भी मैं फाइनल नहीं मानता हूँ। तो आज जो भी कुछ हो रहा है वो भी फाइनल नहीं है, ये सब कुछ अंतिम नहीं है। जब खाने काबा के अंदर बहुत सारे बुत थे, कितने 300 समथिंग बुत थे वहाँ पर, और वहाँ पर पिछले 450 साल से एक भी बुत नहीं है। तो इसलिए आई एम बिलीवर ऑफ दिस थियोलॉजी, इसलिए मैं ना कभी मायूस होता हूँ, ना मैं कभी किसी चीज़ से इनसे डरता हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, मुझे कुरान पे भरोसा है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग पे भरोसा है, मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, मुझे हमारी मशीनरी पे भरोसा है। ये बात सही है कि कुछ लोग कहीं कहीं गलत आ जाते हैं, आते रहते हैं, इंसानी फितरत होती है। इंसानी फितरत में कुछ करप्ट भी होते हैं, मेंटली करप्ट भी होते हैं, हर तरह से वो करते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। तो हमें ज़िंदगी के साथ में जो करप्ट लोग हैं या जो बुरे लोग हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको हमें दूर करते हुए चलना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए चलना चाहिए। मैं फिर आखिर में ये कहूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, उसे जिंदाबाद रहने दीजिए। एडवोकेट शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के क्या दलीलें रखी गई उसे हर एक बारीकी से आपके सामने रखा।